विवेक ओबरॉय के पिता ने पाकिस्तान पर सलमान खान, शाहरुख खान को दिखाया आईना। विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर ने बॉलीवुड गैंग को दिया मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर सुरेश ओबरॉय ने सेना और मोदी की जमकर तारीफ। एक्ट्रेस विद्या ने तोड़ी चुप्पी, कहा भारत ने जो किया उस पर गर्व है। दरअसल आपको बता दें कि सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद से ही पूरा देश सेना की वाहवाही कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और उनकी डिप्लोमेसी को सराहना कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड के तमाम ऐसे एक्टर हैं जो कि खामोश हैं, जिसमें खास तौर से खान गैंग का नाम सबसे पहले आ रहा है, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या फिर आमिर खान हो। लेकिन इन सब के बीच में बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी एक्टर हैं जो कि पर्दे पर विलन का किरदार निभाते हैं, लेकिन असल लाइफ में एक अलग मिसाल सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड के पर्दों पर विलन का किरदार निभाने वाले लोग अब असल में अपनी देशभक्ति बता रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की जम करके तारीफ कर रहे हैं। यानी कि असल में जो बॉलीवुड के विलन हैं वो रियल लाइफ हीरो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक्टर विवेक ओबरॉय के पिता सुरेश ओबरॉय का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से न सिर्फ सेना की सराहना की, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को भी सलाम किया। उन्होंने कहा कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा शख्स हमें दिया। दरअसल आपको बता दें कि सुरेश ओबरॉय ने बॉलीवुड को आईना दिखाते हुए कहा कि आप देश जो कि पाकिस्तान है उसे पड़ोसी मुल्क कह रहे हैं, लेकिन मैं उसे अपना दुश्मन देश कहूंगा। क्या हमें इसे आतंकवादी देश कहना चाहिए? मोदी जी को उनके वादे को पूरा करने के लिए सलाम करता हूं। वे एक महान नेता हैं। पहलगाम हमले में जिन महिलाओं ने अपने पतियों को खोया, उन्हें इस देश के लिए उनके बलिदान के लिए सम्मान दिया जाना चाहिए। ये युद्ध विराम नहीं है, बल्कि बस एक विराम है। हमें पाकिस्तानी एक्टर्स और क्रिकेटर्स को भारत में बुलाने में शर्म आनी चाहिए। मैं पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क समझता हूं। आप भी सुनिए क्या कुछ बॉलीवुड के पर्दे पर विलन का किरदार निभाने वाले सुरेश ओबरॉय ने कहा। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, मोदी जी जैसा शख्स भगवान ने हमको दिया। इस धरती पे स्वर्ग लाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे वो। और इतनी हिम्मत कि जाके घर में उन्होंने बोला था और बोल के करके दिखाया, घर में घुस के मारेंगे। और इतनी घटिया हरकत, मेरे पास शब्द नहीं, मेरा मुंह कड़वा हो जाएगा कोई गंदी बात करके। आपने पड़ोसी बोला, मैं तो दुश्मन मुल्क बोलूंगा। उनके बच्चे भी पैदा वही हो रहे टेररिस्ट, तो मैं क्या करूं? उनको क्या नाम दे? टेररिस्ट मुल्क बोले? क्या है भगवान जाने, वो जाने कि ये लोग आके किस लिए हमास की तरह अच्छे भले लोग थे, वहां मार दिए उठा के। और क्या जो किया, हैट्स ऑफ। मैं तो बोलता हूं ये जो नाम रखा है सिंदूर, उनको भी हैट्स ऑफ। और जिन्होंने जो शहीद हुए, जिनकी वजह से पहलगाम में जो शहीद हुए, उनकी वजह से आज हमारा मुल्क साफ हुआ। कई सेल्स पकड़े गए, कई लोग हुए, पाकिस्तान को डराया गया। और जहां जो हमारे लोग शहीद हुए, मैं बोलता हूं उन बहनों को डबल सिंदूर लगाना चाहिए। वो सदा सुहागन है, वो कभी ना सोचे कि हम विधवा हैं। वो हमेशा के लिए सदवा जो भी कहते हैं, सदा सुहागन है। उनको तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या खोया कि हमारे फायदे के लिए कितना खोया। भले वो घूमने गए थे, टूरिस्ट थे, वो लोगों की भी तो एक सैक्रिफाइस है, उनकी वजह से भी तो कितना देश का हुआ ना फायदा। कैसे कैसे लोग पकड़े गए हैं, कैसे कैसे लोग पकड़े गए, कितने कैसे कैसे स्लीपर सेल, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन कि 21वीं सदी का मतलब, जैसे बोलते ना मैन ऑफ द मैच, ये द बेस्ट वॉर हो सकती है 21वीं सदी की, जिसमें एयरफोर्स और बाकी के सब मेन हेड्स फोर्सेस के और मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट और उनके सारे सलाहकार सब मिलके क्या कमाल किया है।
पहले डमी भेजा और डमी में उनको बिजी कर दिया। उससे पहले यहाँ पर रिहर्सल करवा दिए कि ये सायरन आएगा तो छुप जाना बंकर में, स्कूल में। ये सब उनका ध्यान, और सोचे कि ये तो आराम से बैठे करेंगे, और उधर से उनको ब्रह्मोस कर दिया। और ऐसा तो आप समझ रहे हैं कि ये सीज फायर नहीं है, ये वॉर है। सिर्फ पॉज है अभी, बटन इतनी देर है कि एक और वहाँ अटैक करे तो ये नष्ट। आपको अंदाजा नहीं है कितना मार खाया पाकिस्तान की। 20% तो वो चली गई होगी ताकत। हाँ सर, हमारी इंडस्ट्री में इतने बेहतरीन कलाकार हैं, सब कुछ है, फिर भी हम पाकिस्तान से सिंगर आते हैं या पाकिस्तान से जो कलाकार आते हैं, हम उनको वेलकम भी करते हैं कि कल्चर में कोई वो नहीं है, उनको काम भी देते हैं, मगर उधर वो जाके फिर वो पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। ऐसी स्थिति में भी उनके ट्वीट्स भी आते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं। अपने देश को जानते बुझते हुए कि टेररिज्म को सपोर्टर हैं, फिर भी वो अपने देश को सपोर्ट करते हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? और हमारे यहाँ एक बहुत अलग टाइप की खामोशी है। जो हमारे यहाँ सुपरस्टार्स हैं वो उस मामले में चुप रहते हैं। हमास में कुछ हो जाए तो सबके सोशल मीडिया पोस्ट आते हैं। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई है, किस बात का डर इनको लगता है कि हाँ नहीं बोलते ये लोग? मैं किसी के बारे तो नहीं जानता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी सिंगर, एक्टर या कोई भी पाकिस्तानी, इवन क्रिकेट मैच यहाँ हो, लोग बोलेंगे कि ये क्या बात कर रहा है, ये क्रिकेट और ये कलाकार लोग अलग होते। कोई अलग अलग नहीं है। आप देखो वो क्रिकेटर ने क्या क्या बोल रहा था, वो शाहिद है या क्या जो भी, वो है। बाकी एक एक्ट्रेस भी थी, वो बोली थी मैं फ़ोन करूंगी तो मोदी जैसे का पहले कत्ल करूंगी। बोले वैसे तो मैं शांतिपूर्वक हूँ। और अरे तुम, हमको शर्म आनी चाहिए उनके साथ काम करने के लिए या उनको यहाँ बुलाने के लिए, क्रिकेट मैच खेलने के लिए। गले मिलते रहते हैं आपस में, और कौन सा वो जो मिलते हैं तो सच थोड़ी मिलते हैं। पता नहीं 60-100 बार तो गले मिल चुका है पाकिस्तान मार खा के हमसे। हर बार ट्रीटी साइन कर रहता है। उनकी आदत है ये, जी झुकना, हाँ हाँ हाँ, हॉस्पिटैलिटी दिखाना, नहीं हम भाई भाई हैं, फिर पीछे से वार। तो हमको तो उतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना, और एक अपने अंदर वो भी होना चाहिए अपनी कंट्री के लिए। आप देखिए दूसरे कंट्रीज में अगर आप कोई बिट्रे करेगा इस तरह तो उससे बात नहीं करते, बाइकआउट करते हैं। आपको बता दें, दरअसल बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब भी किसी दमदार विलन का जिक्र होता है तो इसमें 70s के दिग्गज अभिनेता सुरेश ओबेरॉय का नाम जरूर लिया जाता है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खूब इज्जत कमाई है, और जिस तरीके से उन्होंने विलन के किरदार को पर्दे पर उकेरा है तो लोगों ने इसकी जम करके सराहना की है। लेकिन जब बात देश के साथ खड़े होने की नजर आई तो भले ही बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड हीरो हैं, जो कि देशभक्ति पर फिल्में बनाते हैं, वो तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बॉलीवुड में विलन का किरदार निभाते हैं वो जरूर ऑपरेशन सिंदूर और सेना की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि एक्ट्रेस विद्या मालवड़े का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत ने जो किया उस पर मुझे गर्व है। दरअसल आपको बता दें कि एक्ट्रेस विद्या मालवड़े ने कहा कि भारत जो कर रहा है और जो कर चुका है उस पर मुझे बहुत गर्व है। हम हमलावर नहीं हैं, बल्कि हम रक्षक हैं। हमने बचाव किया है और दुनिया को बताया है कि अगर आप हमारे लोगों पर इस तरीके से हमला करेंगे तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम अपने लिए खड़े होंगे, और मैं सेना और उन सभी को सलाम करती हूं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करते हैं। सुनिए एक्ट्रेस विद्या मालवड़े का ये बयान। मुझे लगता है आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड हैज डन। और देखो, एक चीज है, हम जाके किसी को अटैक नहीं कर रहे। वी आर नॉट द अटैकर्स, वी आर डिफेंडर्स, एंड वी हैव डिफेंडेड एंड टोल्ड द वर्ल्ड कि अगर आप हमारे लोगों को इस बेरहमी से मारोगे, ट्रीट करोगे, तो हम जवाब जरूर देंगे। वी आर नॉट अ डम्ब नेशन टू जस्ट सिट एंड से अरे भैया कोई भी आ जाओ, हमको मार डालो, कुछ भी करो। नो, वी विल स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स एंड दैट्स व्हाट वी आर डन। आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू बी एन इंडियन, to know what my country is doing, and I absolutely salute the army and everybody जो अपनी लाइफ लाइन पे डाल के उन्होंने हमारी हमारी रक्षा, हमारी सेवा करते हैं। So I am extremely proud of what India has done. इसके अलावा बॉलीवुड के ही एक और विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर
आशुतोष राणा की करें तो उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की। दरअसल आपको बता दें कि एक्टर आशुतोष राणा ने कहा कि हमने जिन्हें चुना है वे हमसे ज्यादा विवेकवान हैं। मेरा मानना है कि इसमें उनके विवेक, बुद्धि और उद्देश्य पर हमें भरोसा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को जो भी उचित कदम उठाने थे भारत ने वो उठाए हैं। सुनिए एक्टर आशुतोष राणा का ये बयान। भारत, हमने जिन लोगों को चुना है वो हमसे ज्यादा विवेकवान हैं और मेरा अपना ये मानना है कि उस चीज में उनके विवेक, उनकी बुद्धि और उनकी जो इंटीग्रिटी होती है, उनका जो उद्देश्य होता है, उसके ऊपर हमको भरोसा रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत को जो भी उचित कदम उठाने हैं भारत ने उठाए हैं, भारत उठाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड में तमाम देशभक्ति की फिल्में बनती हैं और अगर बात हम पर्दे पर करें तो तमाम ऐसे एक्टर हैं जो कि बढ़ चढ़ करके ये दिखाते हैं कि उन्हें देश से कितना प्रेम है। फिर चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो या फिर कई सारे सुपरस्टार्स हो, जो कि अब जब रियल में उन्हें अपनी हीरोगिरी दिखाने की बारी आई या फिर देशभक्ति दिखाने की बारी आई तो दुम दबा करके वो बैठे हुए हैं और एक शब्द भी ऑपरेशन सिंदूर या फिर पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुल करके अपनी राय रख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को सलाम कर रहे हैं और इसी के साथ ही बॉलीवुड में अपने ही लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इसमें नाम चाहे अक्षय कुमार का हो, प्रीति जिंटा हो, काजोल हो, अजय देवगन हो, हिना खान हो, अनुपम खेर हो या फिर टीवी एक्ट्रेस फलक नाज हो या फिर शाहिद कपूर, ये तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने खोल करके ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है, देश के साथ खड़े नजर आए हैं। इसके अलावा अगर हम बॉलीवुड में विलन का किरदार निभाने वालों की बात करें तो फिर चाहे वो मुकेश ऋषि हो, आशुतोष राणा हो या फिर सुरेश ओबेरॉय हो, ये भी देश के साथ खड़े नजर आए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।